रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, यही वो अध्याय है जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं। पिछले कुछ कक्षाओं के माध्यम से हम लोगों ने रूरल लाइफ एंड सोसाइटी को देखा है और भी बहुत सारी चीजें देखनी बाकी है। यानी कि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ पीजेंट रिवॉल्ट्स की, क्योंकि आप लोगों को यह अध्याय जो है एसएसटी के तौर पर यानी कि सोशल स्टडीज के एक अध्याय के तौर पर अध्याय संख्या 3 के तौर पर पढ़ना है रूरल लाइफ एंड सोसाइटी के नाम से, और यह आपके इतिहास का यानी कि हिस्ट्री का पार्ट है। तो हम लोगों ने देखा, बहुत सारी बातें की, हम लोगों ने अलग अलग प्रणाली की बात की, किसानों से जुड़ा हुआ यह अध्याय है। तो जहां पर हम लोगों ने बात की कि कैसे किसानों से जुड़ा हुआ यह अध्याय बताता है कि किसानों का अंग्रेजों के शासनकाल में कैसे दोहन हुआ या फिर कहें तो कैसे उनका शोषण हुआ। अब हम लोग बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ पीजेंट रिवॉल्ट्स की, क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने अंत में यही देखा था कि पीजेंट रिवॉल्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, कब हुआ। अब हम लोग बात करेंगे उसके प्रभाव का, क्योंकि यहीं पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को रोका था और बोला था मैंने कि जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो यहीं से इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। तो बढ़ाते हैं, पृष्ठ संख्या हम लोग 31 पर हैं और अब हम लोग बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ पीजेंट रिवॉल्ट की। इम्पैक्ट ऑफ पीजेंट रिवॉल्ट की पहला 5 यहाँ पर इम्पैक्ट दिए गए हुए हैं। पहला है पीजेंट मूवमेंट और राइट वेयर नॉट अ थ्रेट to the British rule but proved that the Indian peasants reaction were instant and spontaneous to every situation। हालांकि पीजेंट आंदोलन का, किसानों का जो आंदोलन या जो विद्रोह था, ये कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी अंग्रेजों के लिए, कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं था अंग्रेजों के लिए। लेकिन अंग्रेज यहां पर समझ गए कि भारतीय किसान कभी भी अचानक में बिफर सकते हैं, अचानक में विद्रोह कर सकते हैं, यानी कि अब उन्हें सतर्क रहने की जरूरत पड़ी। डिस्पाइट ऑफ ब्रूटल टॉर्चर द पीजेंट ऑलवेज रेसिस्टेड द ब्रिटिश एफर्ट्स टू गेट कंट्रोल एंड पावर इन द नेम ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। डिस्पाइट ऑफ ब्रूटल टॉर्चर, बहुत सारा तरीके से दयनीय व्यवहार किया गया या फिर दयनीय अवस्था में किसानों को पहुंचा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन फिर भी किसान जो है वो अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के नियंत्रण में रहे, उनके नीति वगैरह को माने, क्योंकि मजबूरी थे। द पीजेंट ऑलवेज रेसिस्टेड द ब्रिटिश एफर्ट्स टू गेट कंट्रोल एंड पावर इन द नेम ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। और यहां पर बहुत सारा टॉर्चर हुआ, बहुत सारा किसानों का दोहन हुआ, लेकिन किसानों ने फिर भी अंग्रेजों के उस एफर्ट को, उस प्रयास को रोका, उसको सफल नहीं होने दिया, जहां पर अंग्रेजों का पूरा नियंत्रण हो जाए भारतीय एग्रीकल्चर पर। इतना बुरा स्थिति होने के बावजूद, किसानों की इतनी बुरी दयनीय स्थिति होने के बावजूद, किसानों ने हमेशा डट कर लड़ा, अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण वाले प्रयास को हमेशा विफल किया, क्योंकि इन सारे चीजों को इन लोगों ने बचा कर रखा, क्योंकि उन्हें लगा कि यह हमारा देश है, हमारी खेती है, हमारा सब कुछ है, तो अंग्रेजों को ये सारी चीज नहीं करने देंगे। अगर ये सारी चीजें हो गई तो फिर तो काम ही खत्म हो जाएगा। आगे, देयर फेथ, देयर करेज एंड हीरोइज्म एंड देयर विलिंगनेस टू मेक इमेंस सैक्रिफाइसेज वेयर ऑफ नो मैच अगेंस्ट द इंपेरियलिस्टिक पावर आर्म्ड विथ द लेटेस्ट वेपन एंड द रिसोर्सेज ऑफ अ वर्ल्ड वाइड एम्पायर। अब यहां पर बहुत बड़ी बात कही गई है। यहां पर कहा जा रहा है कि एक तरफ अंग्रेज था जिसके पास सब कुछ था, पैसा था, बल था, उसके पास वेपन्स थे, हथियार थे, और भी बहुत ज्यादा हर वो संसाधन था जिससे वो लड़ाई लड़ सकता था, लड़ाई जीत सकता था। लेकिन दूसरे तरफ जो किसान थे उनके पास वो सारी चीजें तो शायद नहीं थी, लेकिन साहस और नायक वाली जो सोच थी और आत्मविश्वास जो था और अपने आप को बलिदान करने वाली जो सोच थी, वो हमेशा इन सारे जो भौतिक चीजें थी यानी कि वेपन्स और रिसोर्सेज और पैसा वगैरह, इन सारे चीजों से हमेशा ऊपर रहा और हमेशा इसने इन लोगों के सम्मान को बचा कर रखा। यानी कि एक तरफ अंग्रेज का सब कुछ, एक तरफ इनका आत्मविश्वास, इनका बलिदानी सोच, ये इनको जिता गया। आगे, द पॉपुलर मूवमेंट्स एंड रेविलियन ऑफ द 19th century डिड हाउएवर रिवील द इमेंस सोर्सेज ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ टू इंपीरियलिज्म दैट ले डोरमेंट अमंग इंडियन। हालांकि इस पीजेंट रिवॉल्ट का असर यह भी पड़ा, जो
जो 19वीं शताब्दी में हुई, इससे यह पता चल गया कि हम लोगों के पास वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, वो कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हम लोग बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, किसान बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ कर सकते हैं। रिवील द इमेंस सोर्सेज ऑफ रेसिस्टेंस, कौन कौन सी चीजें जिससे हम लोग प्रतिरोध कर सकते हैं। पांचवा, दिस रिवॉल्ट जनरेटेड ग्रेट अवेयरनेस अमॉन्ग द इंडियन एग्रियन क्लासेज अबाउट देयर राइट, और इस रिवॉल्ट से बहुत सारे वैसे लोग भी जाग गए या फिर बहुत सारे लोग शिक्षित हो गए कि हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं, यानी कि जागरूकता पैदा हो गई, जागरूकता उत्पन्न हो गया इस रिवॉल्ट के बाद किसानों के बीच में, भारतीय किसानों के बीच में। अब हम लोग बात करेंगे पंजाब की एक केस स्टडी के तौर पर, और हम लोग देखते हैं कि पंजाब के बारे में क्या कहा गया है। लिखा हुआ है, पंजाब वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इन 1849, 1849 की बात है जब पंजाब को अंग्रेजों ने अपने अधीन ले लिया। एज पंजाब इज नोन फॉर द लैंड ऑफ 5 रिवर, इट वॉज वेरी फर्टाइल, चूंकि पंजाब जो है वो 5 नदियों के कारण से प्रसिद्ध है, और पंजाब का मतलब भी पन और जाब होता है, पन का मतलब 5 और जाब का मतलब नदियां होती है। तो इसके कारण से, चूंकि ये 5 नदियों से घिरा हुआ है, इसके कारण से वाटर सप्लाई बेहतर है, पानी का सप्लाई बेहतर है, पानी का आय बेहतर है, जिसके कारण से यहाँ पर जमीन जो है बहुत ज्यादा उपजाऊ है, फर्टिलिटी है। द ब्रिटिश वांटेड टू इंश्योर द रॉयल्टी ऑफ मार्शल लैट सिख पॉपुलेशन ऑफ द न्यूली कॉन्कर्ड प्रोविंस एंड एट द सेम टाइम एंजॉय मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द फर्टाइल लैंड। अब यहाँ पर चूंकि नया नया इन्होंने कब्जा किया था सिख जमीन को, यानी कि पंजाब जो सिख जमीन था, यानी कि एक और धर्म का जो जमीन था, उसको ये नया नया तो अपने नियंत्रण में लिए थे 1849 में, उसी समय की बात कर रहे हैं। तो द ब्रिटिश वांटेड टू इंश्योर द लॉयल्टी ऑफ द, यहाँ पर ये चाहते थे कि सिखों का भी विश्वास जीता जाए, और साथ ही साथ वहां की जो उपजाऊ जमीन है उसका भी ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाए। It was also important for the British to gain support of the people of Punjab because of their strategic position, और यह और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अंग्रेजों के लिए पंजाब के लोगों को अपने साथ रखना, या फिर पंजाब के लोगों का विश्वास जीतना, क्योंकि पंजाब का जो स्थान है, जो जगह है जहां पर यह सिचुएटेड है, वो भी रणनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये सीमा वगैरह, बॉर्डर वगैरह को शेयर करता है आज के समय में अलग अलग नेशन के साथ, दूसरे देशों के साथ, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पंजाब को कुछ खास बना देता है। सो द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इन पंजाब वे आर लार्जली नॉन ऑपरेसिव, इसलिए अंग्रेजों ने यहां पर लाभ तो उठाया लेकिन लोगों का दमन नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि यहां पर लोगों को भी साधना है और अपने आर्थिक चीजों को भी साधना है। यहां पर लोगों का दोहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे लिए लोगों का विश्वास जीतना भी जरूरी है, क्योंकि पंजाब जो है वो स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत अलग जगह पर है, बहुत महत्वपूर्ण जगह पर है। Cotton cultivator was encouraged in this region due to its demand as raw material of cotton for cotton textile. यहाँ पर कॉटन कल्टीवेशन को ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया, क्योंकि यहाँ पर उसके लिए और उसका मांग जो है वो बहुत ज्यादा था, और उसका कच्चा माल भी बहुत ज्यादा था। दिस रीजन रॉ मटेरियल भी था कॉटन टेक्सटाइल के लिए, और डिमांड भी था, ड्यू टू इट्स डिमांड एज रॉ मटेरियल फॉर द इरिगेशन वाज एक्सटेंडेड हियर, यहाँ पर सिंचाई को भी बढ़ाया गया। Wasteland were brought under cultivation, resulting in increasing agriculture productivity and reducing landlessness and indebtedness. और यहाँ पर इरिगेशन को बढ़ाया गया, सिंचाई को बढ़ाया गया, जो बेकार पड़ा जमीन था उसको भी कल्टीवेटेड लैंड में बदला गया, कन्वर्ट किया गया, और उपजाऊ जमीन में बदला गया, और यहाँ पर प्रोडक्टिविटी, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाई गई, और जो लैंडलेसनेस था, जो कम जमीन की जो बात थी या फिर कर्ज की बात थी, उन सारी चीजों से यहाँ के लोगों को निकाला गया। दस अतः अंडर द ब्रिटिश द एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी इंक्रीज्ड इन पंजाब, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों के समय में पंजाब में कृषि का जो अर्थशास्त्र था वो मजबूत हुआ, कृषि की जो धन था या फिर कृषि आधारित जो धन था वो मजबूत हो गया। कॉन्सिक्वेंटली द ब्रिटिश डिड नॉट फेस रिवेलियन फ्रॉम दिस एरिया, और इसी का नतीजा यह रहा कि अंग्रेजों को यहाँ पर यहाँ के लोगों
उसका विरोध नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि यहां पर उन्होंने लोगों का दमन नहीं किया था। पीपल ऑफ पंजाब डिड नॉट प्ले अ मेजर रोल इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज वेल। और इसी के कारण से 1857 का जो पहला माना जाता है भारत का प्रथम फाइट ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो 1857 माना जाता है, वहां पर भी पंजाब के लोगों ने इसमें कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं दिया, कोई बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वो पहले से ही खुश थे अंग्रेजों से, अंग्रेज से उनको फायदा हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर 1857 में ज्यादा कुछ इंडियन म्यूटिनी में ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया, या फिर कहें तो हिस्सा ही नहीं लिया, थोड़ा बहुत जो लिए सो लिए। अब हम लोग जब अगली कक्षा में आएंगे तो बात करेंगे वर्ड ट्रेजर की, यानी कि कुछ वैसे शब्दों की जो लेखक और प्रकाशक को लगता है कि यह आपको अच्छे तरीके से जानने की जरूरत है। हालांकि मैंने इससे पहले अध्याय में बता दिया है, लेकिन फिर से हम इन 6 वर्ड की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइजेज की बात करेंगे। तो इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में। तो इस अध्याय को हम लोग अगली कक्षा में पूर्ण रूप से समाप्त कर लेंगे। यह कक्षा जो है यह सेकेंड लास्ट कक्षा हो जाएगा, सेकेंड लास्ट क्लास हो जाएगा इस अध्याय का, इस चैप्टर का। जब हम लोग अगली क्लास में आएंगे, अगली कक्षा में आएंगे, तो वो इस अध्याय का अंतिम क्लास होगा। इस अध्याय को हम लोग वहीं पर समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, अंतिम कक्षा में इस अध्याय का।